नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में सड़क और पुलों के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने राज्य की गारंटी पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 21,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद लंबे समय से फंड के अभाव में अटकी कई सड़क और पुल परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों को मिलने वाला है, जहां कई महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाएं लंबे समय से प्रगति पर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार की इस योजना का आम लोगों को क्या फायदा होगा और किन परियोजनाओं को तेजी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं 21,000 करोड़ रुपए के आवंटन की। सरकार ने तय किया है कि इस राशि में से 15,000 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSRDCL को दिए जाएंगे। वहीं 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उपलब्ध कराए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में औपचारिक संकल्प जारी कर दिया है और संबंधित अधिकारियों को ऋण लेने की प्रक्रिया, शर्तों और नियमों की जानकारी भी दे दी है। अब सवाल यह है कि सरकार इतना बड़ा ऋण कैसे चुकाएगी। सरकार ने इसके लिए भी स्पष्ट योजना बनाई है कि इस ऋण का भुगतान एकमुश्त नहीं बल्कि किस्तों में किया जाएगा, जिसके लिए अधिकतम 25 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऋण चुकाने के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के तहत सड़कों और पुलों पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स का उपयोग किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में राज्य के प्रमुख स्टेट हाईवे, बड़े पुल, बाईपास और अन्य परियोजनाओं से मिलने वाला टोल राजस्व इस ऋण की अदायगी में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय मॉडल से विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी और सड़क परियोजनाएं बीच में रुकने की नौबत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा। इस नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा मुजफ्फरपुर जिले को मिलने वाला है। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली अखाड़ा घाट पुल के नए निर्माण कार्य में अब तेजी आएगी। लंबे समय से लोग इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दादर पुल के नव निर्माण का भी काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा दादर पुल और शहर के सबसे व्यस्त माड़ीपुर ROB की मरम्मत का कार्य भी अब जल्द पूरा किए जाने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय बचेगा और लोगों को सुरक्षित एवं बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की। मुजफ्फरपुर जिले में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी BSRDCL की ओर से लगभग 8 अरब रुपए की लागत से हथौड़ी, अतरार, बवनगामा और आई पथ का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क परियोजना उत्तर बिहार के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और स्थानीय व्यापार, कृषि तथा परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही बैंकों से ऋण की राशि उपलब्ध होगी, प्रभावित रैयतों यानी जमीन मालिकों को मुआवजे का भुगतान तेजी से किया जाएगा। मुआवजा मिलने के बाद निर्माण एजेंसियां बिना किसी बाधा के सिविल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकेगी, जिससे परियोजना समय पर पूरी होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इस वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब किसी भी महत्वपूर्ण सड़क या पुल परियोजना को सिर्फ धन की कमी की वजह से रोका नहीं जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार में आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करना है, जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़कें और मजबूत पुल न केवल लोगों की यात्रा आसान बनाएंगे, बल्कि परिवहन लागत कम होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस परियोजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो, निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और टोल टैक्स से होने वाली आय का सही उपयोग किया जाए। फिलहाल इतना तय है कि 21,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी वित्तीय व्यवस्था से बिहार के सड़क और पुल नेटवर्क को नई रफ्तार मिलने वाली है। आने वाले वर्षों में राज्य के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जमीन पर तेजी से उतरते दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।